लाइन कर लो, लिखो नहीं। क्लास चल रही है, आपके आपके आपको समझाने के लिए जो एक तरीका अपनाया गया है, उस तरीके को आप फॉलो करिए। तो उसमें क्या है कि आपको क्लास भी हो जाएगी और प्लस आपका सरल ढंग से नोट्स भी तैयार हो जाएगा, है ना। देखो कितनी कठिन कठिन लाइनें अभी बच्चे पूछ रहे थे, है ना, लेकिन जब उसको हम लोग ने सतही तौर पे देखा तो वही चीजें आसान लगने लगी। तो आसान सब है ना। क्या है, धीरे धीरे चीजें आसान लगेंगी। अभी सब कुछ बहुत से बच्चों के लिए चीजें नई है ना? कि वो समझ आ रही है, उसके नोट्स बनाए तो भी शॉर्ट बनाए या मतलब विस्तार से बनाए, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। नहीं, विस्तार का मतलब क्या है, विस्तार में तो किताब में दिया ही है। नोट्स का मतलब विस्तार थोड़ी होता है। सर नोट्स का उसमें मतलब तो दिया हुआ नहीं है बस। नोट्स का मतलब होता है गागर में सागर। हम्म? हम्म। क्योंकि सागर तो एनसीईआरटी है ही। ये सर। तो बस क्लास में जो हम लोग कर रहे हैं वो गागर में सागर कर रहे हैं, और बाकी आप बस सागर को पढ़ते रहो, डुबकी लगाते रहो, है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आशीष ठाकुर जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। आशीष जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। पवन जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। हेलो, हाँ सर, पूछना था ना, डेट को लेकर सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डेट को लेकर जो होता है ना, प्राचीन काल में जो डेट था ईसा पूर्व के मतलब कि 17वीं सदी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, अंकों में कितना होगा ये वाला? 17वीं सदी ईसवी, ईसा पूर्व 1700 BC। और सर ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी 600 ईस्वी, ईसा पूर्व 600 BC। 6000 ना होगा? 600 सहस्त्राब्दी है। सहस्त्राब्दी है, हाँ, तो 6000 BC। और सर ईसा की चौथी सदी मतलब? ईसा की चौथी सदी मतलब 400 AD। और सर मतलब अब से 1600 साल पहले। सदी और शताब्दी में कोई डिफरेंस, अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं। सदी शताब्दी एक ही। ठीक। ठीक, नेक्स्ट। ओप्पो CPH2, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कर्नाटक है, ये हैदराबाद के अंडर आता था। मैसूर तो किसी के अंडर आता नहीं था ना, अपने आप में स्वतंत्र था, ये मुगल सम्राट से स्वतंत्र हाँ। ये जो हैदर अली था वो स्वतंत्र था। तो उस टाइम पे जो कर्नाटक का जो शासक था वो कौन था? मतलब समझे नहीं, कब की बात कर रहे हो? जो हैदराबाद के अंडर एक समय ऐसा था जब मैसूर ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। मैसूर ने जो टेक ओवर किया था, जो समय किसको समय की किया था? बात है। मैसूर ने स्टार्ट में हैदर अली ने जो टेक ओवर किया था वो हैदराबाद और कर्नाटक दोनों को किया था या सिर्फ कर्नाटक को? केवल कर्नाटक। तो कर्नाटक तो हैदराबाद के अंडर भी आता था। हाँ हाँ, तो वो तो सब डिवीजन था ना। हाँ, लड़ाइयों का विवाद था, जो जीत जाता है उसका हो जाता था। और क्या, अरे सर था तो फिर मुगलों के अधीन। हाँ हाँ वो लिस्ट तो चली आ रही है मुगलों से। हाँ। लेकिन हैदराबाद का नवाब निजाम मुगलों की सुन कहाँ रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, सही बात है। सर एक और कि जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पानीपत की जो लड़ाइयों का कारण है वो थोड़ा समझ नहीं आया, उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। उसको रिपीट इस सेंस में करो कि थोड़ा विजुअलाइज करो कि देखो, ऐसा नहीं है कि पानीपत कोई ऐसा स्थान है कि उससे बेटर कोई स्थान ही नहीं है आसपास, है ना। बहुत सारे स्थान है जहाँ पे युद्ध लड़े जा सकते हैं। ठीक है भाई, खानवा क्या खराब जगह थी? नहीं। या मान लो हल्दी घाटी कोई खराब जगह है, या मान लो कहीं और कोई। एक्चुअली जो दो अपोनेंट होते हैं ना, उनको सहूलियत कहाँ है युद्ध लड़ने के लिए, है ना। कि एक को
जिस पर आक्रमण हो रहा है उसको बहुत दूर ना जाना पड़े। बॉर्डर टाइप कह सकते हैं सर। हाँ भाई, नहीं, जिस पर अटैक होना है हाँ, वो क्यों जाएगा किसी दूसरी की जगह, वो तो अपनी जगह रहेगा। सही बात है। तो वो है दिल्ली आगरा। ठीक है। और जो अटैकर है वो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से आ रहा है। ठीक है। तो वो सिंधु पार करेगा तो पहुंच जाएगा पंजाब। हाँ। पंजाब को बनाएगा वो होल्ड प्लेस, ठीक है। वहां होल्ड करेगा। तो ठीक है। पंजाब के बाद जब होल्ड के बाद जब वो अटैक की सोचेगा तो अटैक कहाँ करेगा, यहीं पे पानीपत में। ठीक तो है। हाँ, स्ट्रेटजिक वे में अगर देखें तो ये लोग यही करते थे, पंजाब को सेंटर बनाते थे, मतलब पंजाब में आके रुकते थे, सांस लेते थे, है ना, रेस्ट करते थे, खाते पीते थे कि अब पंजाब तक आ गए हैं, अब आगे बढ़ना है। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि इंडिया के बॉर्डर में कोई बाहरी शक्ति ना घुस पाए, वहां से ही रोकते हैं। बाहर से इंडिया के बॉर्डर में कोई शक्ति ना आ पाए। नहीं, तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा लाहौर। हाँ, लाहौर। बिल्कुल हाँ, तब सर, तो लाहौर। तुम ये सब क्रॉस कर जाओ, फिर लाहौर तुम्हें सिंधु सिंधु से रोकना है हाँ, लोगों को। सिंधु सिंधु पहले बॉर्डर सिंधु था ना। हाँ, वो जो दर्रे हैं ना, हाँ, क्या खैबर दर्रे? बोलन, वो हाँ, खैबर दर्रों पे बोलन। तुम्हें अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तभी तो वो तुम देखते हो बलबन ने सुमन सुमाना में किले बनवाए थे। ठीक है। तो वो जो लाहौर रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है और नीचे हम्म। मुल्तान तक आ जाओ, ठीक है। इस पूरे एरिया को कवर कर लो, तो तुम फिर उत्तर पश्चिम से कवर हो गए, जो इसने किया था बलबन ने। बलबन। ठीक है सर। तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो पानीपत वाला है, ये अभी जो हम लोगों ने चर्चा करी, वो इसका बेस है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट। कृष्ण मुरारी जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं दो तीन क्वेश्चन है मेरे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1598 में जमहूरीन के दरबार में जो अंग्रेज आया था वो कर्नाटक के अधीन था, मैसूर के अधीन था, या फिर मराठों के अधीन था उसका क्षेत्र? एक बार फिर से बोलो, आवाज कट गई थी। 1598 में अंग्रेज जब पहली बार भारत आए थे, 1598 में 1598 में 14 सॉरी 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 सर 1498। अंग्रेज नहीं, फिर पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली जो आए थे वो किसके जो जमूरिन के दरबार में आए थे, जमूरिन किसके अधीन था उस समय? वो अधीन नहीं है, वो ट्रावनकोर जो मैसूर केरल। के अधीन था, कर्नाटक के अधीन था? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, मैसूर अधीन नहीं करना चाहता था। जो ट्रावनकोर, जो केरल का जो एरिया है, जो इसका एरिया है, कालीकट का जो एरिया है, ठीक है, इन जी एरिया को अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर तो मान लो हैदर अली टीपू सुल्तान तो 18th सेंचुरी में है ना। जी। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो वो स्वतंत्र राजा है, जमहूरियत स्वतंत्र राजा है भाई। क्षेत्रीय 1498 जैसे कहाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग 1498 की बात करते हैं, 1498 में मैसूर तो है नहीं, है ना। जी सर। वो है विजयनगर, है ना, उस समय विजयनगर जी, का टाइम पीरियड चल। गोलकुंडा विजयनगर ही था। तो वो विजयनगर ने कंप्लीट साउथ इंडिया को टेक ओवर कर लिया था। तो हम विजयनगर कह सकते हैं कि जमूरिन जो था वो विजयनगर के अधीन था। चूंकि पकड़ उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, है ना, कह सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि जब हम लोग उस समय का मैप देखते हैं, ठीक है, आफ्टर, लेकिन 1498 में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है वो 1509 से 1530 के बीच में रहा है, और मेन जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी के समय हुआ है। तो उस समय हम तो कह रहे हैं स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र उसको मान सकते हैं। तो हम स्वतंत्र कह लें उसको कि वो स्वतंत्र जी राज्य जी, था? हाँ हाँ तो बिल्कुल। जमूरिन उसका नाम था, कई किताबों में ऐसा लिखा गया है कि जमूरिन राजा की उपाधि थी। जैसे ये भी, साउथर्न इंडिया में हाँ जो था हाँ उसके हाँ, नाम क्या था सर राजा का? राजा का नाम तो हमें भी ध्यान नहीं ठीक है। है सर, एक स्वतंत्र राज्य था। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, धर्मों की उत्पत्ति के बारे में मैंने फर्स्ट या सेकंड हमारा जो वो था डाउट क्लास था उसमें मैंने पूछा था आपसे कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति के बारे में हम पता चलता है कि वेदों से हुआ, ठीक है सर। मुस्लिम धर्म का संस्थापक था सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हुआ। सर ये ईसाइयत का जो था और यहूदी धर्म जो था, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप बता देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनके बारे में हम जानेंगे तभी हमें ये पता चलेगा ना
कि उनके विस्तार और उनके आगमन प्रस्थान कैसे कैसे हुए और कहाँ कहाँ हुए सर। कभी चर्चा में आएगा तो चर्चा कर देंगे। यहूदी, ईसाइयत, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था, जो आपने बताया था, जरतुस्त। तुर्की, जरथुस्ट वगैरह जो थे। कभी आएंगे चर्चा में तो हम कर देंगे, है ना। अभी ऐसा सर है ना, के बीच अगर हम लोग इस तरह की चर्चा करेंगे तो वो लीक से हट जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको लिंक करके आपको पढ़ा दें। सर बेसिकली मेरा सेकंड डाउट में, जब हम ये पढ़ रहे थे कि मिडल जो हिस्ट्री है 700 के आसपास, जब त्रिरत्नीय जो लड़ाइयाँ हो रही थी, पाल और हाँ राष्ट्रकूट और हाँ। प्रतिहार के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उस समय मैंने पूछा था क्वेश्चन, मुझे याद है। तो आपने बोला था कि हाँ आगे अंग्रेज जब आएंगे तो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए आपको याद दिलाया सर, कि क्या? क्योंकि ये नए धर्म को लेके आए और यहाँ पे विस्तार करना चाह रहे थे अपने, मतलब यहूदी और क्या कहते हैं, ईसाइयत को यहाँ पे विस्थापित करना चाह रहे थे भारत में। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये पूछा कि भाई उसके बारे में पता तो चले कि उत्पत्ति कहाँ हुई, क्या उसके उद्देश्य थे, इन चीजों नहीं, के एक्चुअली बारे में सर। क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है ना, जी सर। उसमें इन चीजों के बारे में डिस्कस है, तो मैं उसका एक सर, ऐसा शॉर्ट नोट बना लूंगा जो आप लोग के समझ में आ जाए, तो उसको हम अ, समझा दें। ठीक है सर। सर तीसरा ये था, जैसे कि हम ये देखते हैं पुर्तगाली, अफगानी, तुर्की और अन्य जो क्षेत्र के राजा आए हमारे पास, मतलब इंडिया पे उन्होंने बहुत सारा लड़ाई वड़ाई किया। क्या इनके जो क्षेत्राधिकार थे या जहाँ पे जिस जगह पे जाते थे वहां पे इनको बोली चाली, क्योंकि प्राकृतिक भाषा से कोई तो वो नहीं है कि मतलब मैं जानता हूँ कि ये भाषा, हर कोई राजा तो ये नहीं था कि भाई मैं बंगाली जानता हूँ, मैं मद्रासी जानता हूँ, तो वहां जाके सेटल हो जाता था। तो इनको क्या भाषाओं की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती थी? पब्लिक इनके विरोध में नहीं जाती थी सर? इनके विरोध में? जो युद्ध करने आते थे भारत में, जो आक्रांता थे, जो बाहरी देखो देशों ऐसा से है, आए नहीं थे। नहीं नहीं, इसको इस ढंग से अपना एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के चलो जी कि सर। जैसा, जैसे बहुत सी चीजें आपको पता है जो संसार में घटती हैं, है ना, जी लेकिन आप रहते यहाँ हैं इंडिया में, राइट। आपको पता है कि प्लेन उड़ता है तो वो जापान में भी उतरता है कहीं, है ना, इंग्लैंड में भी कहीं उतरता है। आपको पता है कि एक ट्रेन है जो बहुत लंबी चलती है, तो आपको जानकारियां हैं ना, आपने उस जी चीज को अनुभव नहीं किया। जी। तो उस समय एक प्रकार से युद्ध का कल्चर था, युद्ध एक कल्चर था, ठीक है, एक संस्कृति थी। तो जब युद्ध को हम संस्कृति रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि कोई आएगा, लड़ाई होगी, दो में से एक जीतेगा, ठीक है। तो जब दो में से एक जीतेगा, तो हम जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे लोग काम जो कर रहे हैं, उनसे तो वो वैसे भी नहीं टकराएगा, है ना, क्योंकि मेन अर्निंग का सोर्स तो वही लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर टकरा के दो में से एक मर जाएगा, एक जीवित रहेगा। बस ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है उसको टैक्स पे करना है, वो करता ही रहेगा। तो युद्धों का कोई बहुत असर नहीं होता था आम जनता पे। क्या आम जनता पे वो आक्रांता उतना जुल्म ढाते थे, या उनको मतलब पता नहीं देखो, चलता था? अगर 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 लूटने आए हैं तो जुल्म ढाएंगे, हम्म। लेकिन अगर अधिकार करने आए हैं क्षेत्र पे तो जुल्म नहीं ढाएंगे। ओके, तो ये एजेंडा वो फुलफिल करके आते थे कि हमें क्या करना है, हमें राज हाँ करना है बिल्कुल, या और फिर क्या। आक्रांत? हाँ हाँ अच्छा। मराठाओं ने भी बहुत सारे मंदिर लूटे, जैसे कि हमने पढ़ा है, बहुत सारे हाँ मंदिर हाँ, और बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। क्षेत्रों पर लूट करी। तो क्या उनके खिलाफत लोग नहीं गए कि भाई हमारे देश के, पहले तो हम बाहर से आक्रांत आ रहे थे, वो ठोक रहे नहीं, थे ये पब्लिक सब को? कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, इस पे क्यों जा रहे हो, हमारा अच्छा और सर। पराया, हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि मतलब जो अंग्रेज थे पहले तो आए, वो आराम से उन्होंने व्यापार करने की नीति बनाई, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पब्लिक इंटरफेरेंस करने लग गए। तो क्या पब्लिक ने उनके खिलाफ जाके किसी राजा के पास कंप्लेन नहीं करी कि ये इस तरह के काम कर रहा है, और राजाओं ने उनके ऊपर, जैसे कि हमने पढ़ा कि राजाओं को कोई अहित कर रहा है या उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा तो राजा खूब दंड दे रहे हैं? बंगाल में हमने देखा कि पूरा उजाड़ दिया था पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को। और औरंगजेब ने बहुत सारे मतलब बाहरी को, बहुत सारे को मतलब जुल्म ढाए थे। क्या लोगों पे जब वो जुल्म ढाते थे तो लोग उनके पास, राजाओं के पास जाके कंप्लेन नहीं करते थे कि भाई हम तुम्हारे क्षेत्र में रहे, तुम्हारे क्षेत्र में अंग्रेज ऐसे लूटपाट या इस तरह के काम कर रहे हैं? देखो, राजा जो है, अगर वो स्वयं कष्ट में है
ठीक है, तो वो दूसरे कष्ट कैसे समझेगा? आपने पहले तो राजा को डाल दिया कष्ट में, ठीक, जब राजा कष्ट में है तो फिर जनता की वो कैसे सुनेगा? नहीं समझे? आपने सर समझ गया। 2-3 चीजों को इकट्ठा मिला दिया तो वो सीक्वेंस बैठ ही नहीं रहा। या तो जनता को पराजित करिए तो राजा आएगा बचाने जनता को। सर अंग्रेजों ने पहले इंटरफेरेंस किया था ना लोगों पे, जैसे बंगाल अरे नहीं उन्होंने समझे जीता। आप समझे नहीं, आप बात तो समझो। अगर अगर अंग्रेज जनता को परेशान कर रहे हैं तो राजा बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अगर अंग्रेज राजा को दावे ले रहे हैं, जैसे बंगाल के नवाब को दाव लिया उन्होंने, है ना, तो जनता कहाँ जा पाएगी? वो तो बीच में अंग्रेज आ गए ना, तो चुपचाप कोई देखेगी बैठ तो, के। है ना। तो अंग्रेज ये चाहते हैं कि वो राजा से शिकायत करने नहीं आएगी, राजा के विरुद्ध, राजा के फेवर में लड़ने आ सकती है, विद्रोह कर सकती है, जनता विद्रोही हो सकती है ना। सर साउथ अफ्रीका में बहुत सारे खनिज और मतलब प्राकृतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्या हम वहां के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो क्या साउथ अफ्रीका में जो जो साम्राज्यों ने वहां राज्य किया उनके बारे में बताएंगे सर? क्या जरूरत है? हम लोग को जरूरत नहीं है वैसे, सर बता दें वो एक क्योंकि अलग बात है। आपने बताया कि केप ऑफ गुड होप जो था वो एक आने का रास्ता में पड़ता था, तो वहां पे रेस्ट वेस्ट भी करते थे, ठीक है। वहां कई बार हमने ये भी पढ़ा कई सोर्स में कि वो लूटपाट भी करते थे वहां पे। केप ऑफ गुड होप में बहुत सारे आक्रांता थे, आए और वहां पे लूट लिए गए, फिर वो उल्टे नहीं नहीं चले गए नहीं अपने जगह को। नहीं नहीं नहीं, वो तो तूफानी क्षेत्र था, उसको केप ऑफ स्टॉर्म कहते थे, है ना। अच्छा केप ऑफ स्टॉर्म था, बट हाँ, लेकिन उसका उससे लेना देना नहीं है। रास्ते मिल गया इसलिए गुड होप कह लिया गया, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं, केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है, इसलिए गुड होप है, क्योंकि जहाज आ जा रहे हैं तो वहीं जाके रुक रहे हैं, अच्छा सर। वहां जाके रुकेंगे तो खाएंगे पिएंगे, बाजार वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो कहते नहीं एक सेंटर बन गया, एक वेल डिपो टाइप फर्निश्ड सेंटर कह सकते हैं उसको, कि बाहर का। से हाँ आने वाले लोगों के लिए वेल हाँ, फर्निश्ड सेंटर अब था। अब कितने देशों के जहाज आके रुकेंगे वहां पर, जी यहाँ से हिंद महासागर से, जी जी कितने सर। देशों के जहाज अटलांटिक से आके रुकेंगे, है ना, जी सर। यानी कि यूरोपीय जहाज है। तो जी कितना मल्टी फंक्शनल वहां का मार्केट होगा, मल्टी सर फंक्शनल। बेसिकली, जी मेरा पूछने का मेन क्वेश्चन ये था सर कि जैसे जितने भी यूरोपीय आक्रांता या व्यापारी जो आए वो एशिया में तो आ गए, यहाँ इंडिया से लेके सिंगापुर चाइना जापान तक गए वो, ठीक है। बट अफ्रीका में हम कहीं नहीं देखते कि अफ्रीका में गए वहां पे ये सोर्स मिले, वहां से जाके उन्होंने दवाई बना ली या किसी चीज का विस्तार कर लिया। हम्म, इसलिए मैंने पूछा। और केप ऑफ गुड होप पे जब वहां पे व्यापार हो रहा है, जब वहां पे लोग सेंट्रलाइज होके वहां पे उठ बैठ रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई सो विरासत है जो वहां पे राज करना चाहेगी, और वहां पे सब कुछ एकदम से तो जहाज आ रहा है जा रहा है, तो खाना पीना कहीं लूट के तो नहीं आ रहा है। वहां पे कोई ना कोई तो है वहां पे जो स्थापित होके साम्राज्य चला रहा है और वहां पे इन चीजों की व्यवस्था कर नहीं रहा नहीं है कि नहीं यूरोपियन। नहीं नहीं, साम्राज्य की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर कोई नहीं होता वहां व्यापारी होता था, ठीक है। जी तो व्यापारी, ये जो तटीय क्षेत्र होते थे उन पर व्यापारी अपना अधिकार कर लेते थे। तो अंग्रेजों ने जो किया वो कोई नई चीज नहीं थी, है ना, कलकत्ता को टेक ओवर करना अंग्रेजों की कोई नई चीज नहीं थी। कालीकट में अरब ने कब्जा कर रखा था तटों पे, है ना, जब पुर्तगाली आए। तो ये तो व्यापारी हैं, वो तो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे। सर व्यापार करने के लिए सामान भी तो लाते होंगे वो कहीं से, अब एकदम से उठ के तो आएगा नहीं कोई व्यापार करने वहां पे। नहीं नहीं, तो अब हर हर किसी को थोड़ी तुम निकाल दोगे व्यापार करने के लिए, उसका घर परिवार होगा, भाई बहन होंगे, है ना, तो वो वहां पे रुकेंगे। लोकल लोगों ने वहां पे मतलब वहां पे लोकल जैसे हम कह सकते हैं कि जंगली जो लोग होते थे, क्या उन्होंने भी विरोध नहीं किया? देखो, जो जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है, जी सर। तो अगर यहाँ पर हम जनजातियों की बात करें, तो जनजाति अगर मान लो अपने आप को दूर रखना चाहती है तो वो तट पे जाना बंद कर देगी, हम्म। ठीक है। और अगर तट जी पे जाती है तो वो घुल मिल जाएगी, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट हो ही रही है।
सर आज भी वो डेवलपमेंट में बहुत पीछे है अफ्रीका। मेरा मेन ये था कि आज भी डेवलपमेंट बहुत पीछे है, मगर बहुत सारे मेडिसिन की वजह से वहाँ पे इंटरनेशनल बाजार अभी भी रहता है। लोग वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं वो लूट लेके चले जाते हैं बाहर के, या इंडियंस भी कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो खनिज पदार्थ वहां से ले आते हैं, बट उनका उत्थान नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मेरा यही कहना था सर। अब मान नहीं, लीजिए सर्विसेज उस समय को नहीं, उस समय को हम वर्तमान समय से नहीं जोड़ सकते, ठीक है? अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि उस समय मतलब जो तकनीक जो है वो उनको नहीं दी जा रही है, क्योंकि उपनिवेश का काल है। उस समय नहीं दे रहे हैं तो मान लो एक नियम है ना, अंग्रेज दोहन कर रहे हैं चीजों का जी। और तकनीक नहीं दे रहे हैं, है ना? तकनीक ले तो जा रहे हैं लेकिन उन्हें सिखा नहीं रहे। सिखा देते तो वो भी डेवलप कर जाते। सर दूसरा हाँ, जी 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 सर, सॉरी। दूसरा ये कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो अफ्रीका एक रिसोर्स के रूप में देखा जा रहा है, तो चाइना की बहुत सारी कंपनियां अफ्रीका में हैं, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां अफ्रीका में हैं, है ना? हमारे भी कई परिचित हैं जो काम कर रहे हैं, है ना? तो गुजरात की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने वहां पर जी वहां पे टेक ओवर कर रखा है, वहां से हाँ, खनिज पदार्थ हाँ, उठा लेते हैं, प्राकृतिक चीजें उठा लेते हैं, बट वहां का हाँ, उत्थान नहीं हो पा रहा। हाँ, या तो वहां की सरकार लचर है या फिर करप्शन है, जिसकी वजह से हाँ, वहां पे दिक्कत। वहां पर नहीं, लचर वाला तो खैर मामला है ही, क्योंकि जब अव्यवस्था होती है तो इसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर माइनस है तो कुछ रीजन होगा ना माइनस होने का। जी सर। प्रशासन शासन प्रशासन तो पहले जिम्मेदार हो जाएगा, जी सर। असुरक्षा जिम्मेदार हो जाएगी। जी सर। सर बाकी सर कृष्ण जी, आप अपने जो भी डाउट है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी सर सर एक लास्ट डाउट है, बस एक लास्ट डाउट है। देखिए मैं सर कृष्ण जी, एक्चुअली ना लास्ट रीडिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीडिंग ये बुक रीडिंग में व्हाट्सएप थोड़ी दिक्कत हो रही, तो सर से पूछ रहा था मैं कैसे क्या करूं। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम डायरेक्टली सर को क्वेश्चन भेज हम देंगे। क्लास में बता देंगे। जी सर। बुक रीडिंग के बारे में क्लास में बता देंगे। सर ऑफिस की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, 4 घंटे 5 घंटे शाम को मैनेज कर पाते हैं, सुबह हो नहीं पाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। नहीं, कोई बात नहीं, हम क्लास में बता देंगे। सर बाकी थैंक यू तो ये सर। डाउट थैंक्स सेशन अ लॉट। क्लोज करते हैं, अभी टाइम भी हो गया। बाकी जिस भी स्टूडेंट के डाउट बचे हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जो बैच काउंटर का नंबर है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक। ये समीर को थोड़ा देख लीजिए। जी सर। किनको सर? ये समीर काफी देर से हैं। इनको बता दीजिए कि उस पर व्हाट्सएप कर दें। समीर जी को? हाँ ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ सर। अच्छा, आपको दिख नहीं रहे? अच्छा, बाकी अभी बच्चे ठीक। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आज ओवर करते हैं। जितने बच्चे हैं वो लोग प्लीज, आप लोग अपने डाउट अपने उनको भेज दीजिए। सर प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए, फिर चला जाए। ठीक है सर। बाकी सब भी जो बैच काउंटर का नंबर है वो नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे आप अपना डाउट भेज दीजिएगा। नंबर